नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद सेवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में देखेंगे सीटेट संस्कृत पेडागोजी 2023 पेपर 1 और 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इन क्लासों को देखकर जाते हैं संस्कृत की, तो आप संस्कृत पेडागोजी में बहुत ही अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। भाषा शिक्षणम सृजनात्मक उत्तर आवश्यकम। भाषा शिक्षण में सृजनात्मक उत्तर के लिए क्या आवश्यक है? तो सृजनात्मक उत्तर के लिए जो आवश्यक है वो है प्रत्यक्ष शिक्षण, यानी कि बच्चे के सामने प्रत्यक्ष शिक्षण कराया जाए, उसके सामने कराया जाए तो उसकी क्रिएटिविटी सृजनात्मकता बच्चे की बढ़ जाती है। लक्ष्मी कम उपेती। लक्ष्मी कहाँ आती है? लक्ष्मी कहाँ आती है? लक्ष्मी कहाँ निवास करती है? तो उद्योगिन पुरुष सिंघम। जहाँ उद्योगिन मानी उद्योग परिश्रम करते हैं पुरुष, और जहाँ पुरुष क्या करते हैं? अधिक परिश्रम करते हैं, वहाँ लक्ष्मी निवास करती है, वहाँ लक्ष्मी आती है। भाषाया शिक्षाया प्रमुख उद्देश्य। भाषा शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भाषा शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है पाठनम वाचनम लेखनम, यानी कि पढ़ना, बोलना, लिखना, सुनना, ये क्या है? भाषा शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। छात्रा बुद्धि तीव्र अस्ति। छात्र की बुद्धि तीव्र कैसे होगी? यानी कि छात्र की बुद्धि तीव्र कैसे होती है, कब होगी? अध्ययनम, अध्ययन करने से अधिक अध्ययन करने से छात्र की बुद्धि क्या होती है? तीव्र होती है। ऋग्वेदा कति मंडलेषु विभक्ता। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? कति मानी कितने, मंडलेषु मानी मंडले, विभक्त मानी ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडला, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। असतो माँ सदगमे कुता संकलित। असतो माँ सदगमे क्या है? कहाँ से लिया गया है ये वाक्य? असतो माँ सदगम, ये उपनिषद से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। पाणिनि कस्मिन शास्त्रे निपुणा। तो पाणिनि किस शास्त्र में निपुण थे? तो पाणिनि व्याकरणे शास्त्रे निपुणा। तो पाणिनि व्याकरण शास्त्र में निपुण थे। अगला है हमारा सितंबर मासस्य पंचमे दिवसे कस्य आयोजनम। सितंबर महीने में 5वें दिन यानी कि 5वीं तारीख को कौन सा आयोजन होता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो सितंबर मासस्य पंचमे दिवसे कस्य आयोजनम। तो शिक्षक दिवसा। अस्माकं देशे कति ऋतवा भवन्ति। हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं? तो अस्माकं देशे षड ऋतवा भवन्ति। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। का भाषा देव भाषा कथ्यते। तो कौन सी भाषा है जो देव भाषा कहलाती है? तो संस्कृत भाषाया देव भाषा कथ्यते। संस्कृत भाषा क्या है? देव भाषा कहलाती है। हिंद महासागर भारतस्य कस्य दिशि वर्तते। हिंद महासागर भारत के किस दिशा में स्थित है? तो हिंद महासागर दक्षिणस्याम भारतस्य दिशि वर्तते, यानी कि हिंद महासागर दक्षिण में, भारत के दक्षिण में स्थित है। अगला जो हमारा प्रश्न है छंद यति ग्रंथस्य रचिता अस्ति। छंद शास्त्र जो ग्रंथ है उसके रचिता कौन है? तो छंद शास्त्र के रचिता हैं पिंगलनाथ। कौन है? पिंगलनाथ। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र नगरे किम प्रसिद्धम। पाटलिपुत्र नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो पाटलिपुत्र नगर गोल घर के नाम से जाना जाता है। कौन? गोल ग्रह के लिए प्रसिद्ध है पाटलिपुत्र। अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा वो है त्रिभाषा सूत्रानुसार प्रथम भाषा भवेत। तो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा कौन सी है? तो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा मातृभाषा है। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था? त्रिभाषा सूत्र कोठारी आयोग ने दिया था। काचिद बाला यदि मातृभाषाया सम्यक्ता पठित तरही।
काचिद बालक, कौन से बालक मातृभाषा में क्या होते हैं, पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कौन से बच्चा मातृभाषा में कब सीखेगा अधिक, तो सा स्वपठनम कौशल से उपयोग, बच्चा स्वयं अपने पठन कौशल का उपयोग करेगा तो बच्चा मातृभाषा को अधिक सीखेगा, यानी कि भाषा को अधिक सीखेगा। निदान परीक्षा क्रियते, निदान परीक्षा क्यों की जाती है, तो विद्यार्थिन स्तर ज्ञातुम, विद्यार्थियों का स्तर जानने के लिए, विद्यार्थियों का स्तर जानने के लिए, उनकी कमियां जानने के लिए। एकस्य शब्दस्य ज्ञानम न, एक शब्दस्य ज्ञान का नाम क्या है, तो एक भी शब्द अगर आपको ज्ञान है तो उसका अर्थ ये हुआ कि तस्य अर्थस्य ज्ञानम, उस शब्द का अर्थ आपको पता है या उसका अर्थ आपको ज्ञात है। बहुभाषिकता कक्षा या साधन रूपेण, बहुभाषिक कक्षा में क्या साधन है, बहुभाषिक कक्षा में कौन सा साधन है, तो छात्रा भाषण उपयोग, छात्र अपनी भाषा का उपयोग करें, छात्र अपनी भाषाओं का उपयोग करें। डिस्ग्राफिया वर्तते, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, तो डिस्ग्राफिया लिखित भाषा बोधि, डिस्ग्राफिया जो विकार है वो लेखन से संबंधित है। डिस कैलकुलिया गणित से संबंधित है और डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार है। कविता पाठनम क्रियते, कविता पढ़ते समय क्या करना चाहिए, तो विचारणा बोधार्थम, विचारों का ज्ञान होता है और उसका अर्थ जान जाता है। वाचन संदर्भ संचय कौशलम, वाचन के संदर्भ में कौन सा संचय कौशल है, तो क्या है, टिप्पणी निर्माणम, बच्चा आपस में क्या करे, बातचीत करे और अपनी टिप्पणियों का निर्माण करे। सारांशा लिखतम दुई कौशले, सारांश लिखते समय दुई कौशल कौन से हैं, वो है मुख्य सामान्य बिंदु संज्ञान, यानी कि मुख्य सामान्य और बिंदु संज्ञान। अगला प्रश्न हमारा, श्रुत लेखस्य उपयोगिता वर्तते, श्रुत लेख लिखते समय कौन सी उपयोगिता होती है, तो श्रुत लेख लिखते समय हस्तलेखस्य शोभनाम, यानी कि हाथ का जो लेख है वो अच्छा होना चाहिए, और कक्षा या नियंत्रण, कक्षा का नियंत्रण अच्छा होना चाहिए इमला लिखते समय। भाषाया शिक्षणे केंद्रा भवति, भाषा शिक्षण में केंद्र कौन होता है, तो भाषा के शिक्षण में जो केंद्र होता है वो बालक केंद्र होता है, बालक को केंद्र माना जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा, लेखन कौशले विधिरस्ति, लेखन कौशल की कौन सी विधि है, तो लेखन कौशल की मॉन्टेसरी विधि है जो मौर्य मॉन्टेसरी ने दी थी। अगला प्रश्न है, अक्षर शब्द स्वरूपस्य ज्ञानम अस्मिन् कौशले, अक्षर का शब्द स्वरूप ज्ञान जानने के लिए कौन सा कौशल है, तो वो लेखन कौशले, लेखन कौशले। अवबोधम दुर्बलता कारणम, यानी कि अवबोध जानने के लिए, दुर्बलता कमजोरियों को जानने के लिए क्या किया जाता है, तो कमजोरियों को जानने के लिए बच्चे की निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। कथा विदिति यस्य कौशलस्य विदर्ति, कथा विधि कहते समय कौन सा कौशल विकसित होता है या कौन सी विधि है, तो वो है पठन कौशले, यानी कि कथा जब कही जाती है, कथा कथनम कहा जाता है, तो कौन सा कौशल बढ़ता है, तो पठन कौशल विकसित होता है, पठन कौशल विकसित होता है। पद पद्धति, पद पद्धति का अर्थ क्या है, भाषा कौशलस्य क्रमशः चरणानि, पद पद्धति है भाषा कौशल क्रमशः चरणों में होता है। मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्य, मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है, तो वो है संस्कृत भाषाया दक्षता प्रदानम, संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करना। भाषाया कौशलानि सन्ति, भाषा कौशल कितने हैं, तो भाषा कौशलानि चत्वारः सन्ति, भाषा कौशल 4 होते हैं। श्रेष्ठ पाठस्य गुणेषु, श्रेष्ठ पाठ का गुण कौन सा है, तो श्रेष्ठ पाठ का जो गुण है वो है यथा लिखितम पाठा, यथा लिखितम पाठा श्रेष्ठ पाठ का क्या है, गुण है। यज्ञस्य दूतम कथ्यते, यज्ञ के समय क्या होता है, तो अग्नि, यज्ञ के समय क्या होता है, अग्नि प्रज्वलित होती है। सीताया हरणम कस्य कांडस्य, सीता हरण किस कांड में है, तो सीता हरण अरण्य कांडस्य, सीता हरण जो है वो वन कांड या अरण्य कांड में है। रचनात्मक मूल्यांकनम, रचनात्मक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है, तो रचनात्मक मूल्यांकन सतत मूल्यांकन रूपेण, रचनात्मक मूल्यांकन सतत मूल्यांकन का ही रूप है। पंचपदीय प्रणाली,
पंचपदीय प्रणाली किसने दी थी? तो पंचपदीय प्रणाली हर्बर्ट ने दी थी। हर्बर्ट ने दी थी। पंचपदीय प्रणाली में 5 पद कौन कौन से थे? तो पहला पद था प्रस्तावना। पहला पद कौन सा था? प्रस्तावना। दूसरा पद था विषय वस्तुना। तीसरा था तुलना करना। चौथा था सामान्यकरणम। पांचवा था प्रयोग करना। तो 5 पद कौन कौन से? प्रस्तावना, विषय वस्तु, तुलना, सामान्यकरण और प्रयोग। पंचपदीय प्रणालयम प्रथम पदा। तो प्रथम पदा कौन सा है? प्रस्तावना। अंतिम पदा कौन सा है? प्रयोगम। अंतिम पदा कौन सा है? प्रयोगम। संस्कृतः पाठे सहगामी क्रियाएं। संस्कृत पाठ में कौन कौन सी सहगामी क्रियाएं हैं? तो संस्कृत पाठ में जो सहगामी क्रिया हैं वो है वाद विवाद करना। वाद विवाद का मतलब है चर्चा परिचर्चा करना। वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा करना, ये सहगामी क्रिया है। श्लोक पाठ, श्लोक को बोलना, श्लोक को याद करना, श्लोक का पाठ करना। विचार गोष्ठी, आपस में बातचीत करना और गोष्ठी का निर्माण करना। अगला है विद्यालय पत्रिका, और विद्यालय में जो पत्रिका होती हैं उनसे संबंधित ज्ञान का होना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।